दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सहायक आचार्य की बहाली बहुत पहले निकल चुकी है झारखंड में, जो 26,000 लगभग सीटों की बहाली निकली थी। लेकिन उसके एग्ज़ाम से संबंधित अभी कोई अता पता नहीं है। लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, झारखंड में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके बाद एग्ज़ाम लगभग हो जाएगा। हम लोगों को अपना तैयारी पुख्ता रखना है। उसी कड़ी में आप लोग जानते होंगे कि सहायक आचार्य का जो सिलेबस है, किसी भी सब्जेक्ट का इतना भारी भरकम सिलेबस है कि उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। ख़ास करके जो इंग्लिश का सिलेबस दे दिया है, जो हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए इंग्लिश जो है सरदर्द बना हुआ है। इसलिए आपके सरदर्द का रामबाण इलाज लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, और इंग्लिश का जो भी सिलेबस है उसको पूरा कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। उसी सिलसिले में आज हम आप लोगों के समक्ष एडजेक्टिव जो टॉपिक है इंग्लिश का ग्रामर के तहत, उसको लेकर मैं आज शुरू किया हूँ, और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की जितने भी सिलेबस है, उन सारे सिलेबस से जितने भी टॉपिक है उसको मैं कवर करूँगा। इसलिए कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते किसको हैं? इंग्लिश से यहाँ पे डेफिनेशन तो हम लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब पीपल, थिंग्स, इवेंट्स, इटीसी। ठीक है, कहने का मतलब है एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यानी कि कोई भी चीज़। नाउन किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम लोग नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब उसका विशेषता बताना, किसी व्यक्ति का विशेषता क्या हो सकता है कि वो बहुत सुंदर है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है। ठीक है, ये सब एक व्यक्ति की विशेषता हो सकती है। ठीक है, एक वस्तु की विशेषता क्या हो सकती है कि वस्तु भी बहुत सुंदर है, आकर्षक है, बड़ी है, छोटी है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं किसी वस्तु की भी हो सकती है। किसी जगह की विशेषता क्या हो सकती है कि जगह बहुत अच्छा है, सुंदर है, ठीक है, आकर्षक है। ये सारी विशेषताएं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हो सकती है। उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं सिंपल सा भाषा में। कोई भी वस्तु का विशेष, जैसे पेन, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि पेन जो है सुंदर है, पेन बहुत सुंदर है, तो पेन यहाँ पे हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और उसकी विशेषता हो गई यहाँ पे उसकी सुंदरता, यानी कि सुंदर, सुंदर जो शब्द है उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया है सी इज़ वेरी अगली। अगली मतलब होता है कुरूप। यहाँ पे सी जो वर्ड है ये एक प्रोनाउन है, और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो अगली है, यानी कि कुरूप है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल है द बॉय इज़ वेरी क्लेवर। यहाँ पे द बॉय जो है एक प्रोनाउन, नाउन है, और क्लेवर यानी कि चालाक होता है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत चालाक है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके काइंड्स मतलब इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, या जो भी नीचे इसका प्रकार बताया गया है एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, या निम्नलिखित में से कौन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रकार है। ठीक है, इसलिए हम लोग सारा ध्यान में रखेंगे, उसको याद रखेंगे। पहला हमारा है काइंड्स, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। पहला है इंडियन, अमेरिकन, जापानीज़, श्रीलंकन, ऑस्ट्रेलियन, यानी किसी भी देश का, किसी भी जगह का, उसका नाम के साथ, ठीक है, उसकी स्थानीयता को जोड़ देना प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। यानी व्यक्ति की जो विशेषता किस बात से पता चलती है कि उस जगह का रहने वाला है। ठीक है, जैसे इंडिया का रहने वाला इंडियन कहलाया, ठीक है, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन कहलाएगा। उसी तरह बिहार का रहने वाला बिहारी कहलाया, झारखंड का रहने वाला झारखंडी कहलाएगा। ये सभी प्रॉपर एडजेक्टिव का उदाहरण हो सकता है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ही दूसरा नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, ठीक है, संख्या। अब हम लोग मात्रा से ही इसको याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, सम मतलब क्या हो गया? कुछ, एनी, मच, मैनी, मैनी मतलब बहुत, ठीक है, लिटिल मतलब थोड़ा, फ्यू मतलब भी थोड़ा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रा का स्पष्ट पता चल रहा है कि क्वांटिटी का जब भी बात होगा तो हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू वगैरह, ये सब क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसलिए जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात होगी तो हम लोग मात्राओं को याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको कह सकते हैं। किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, इसी का एक और नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे गुड है, बैड है,
हैंडसम है, etc, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताना, कि जैसे कि वह लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, उस लड़के का क्वालिटी क्या हो गया कि वो अच्छा है। या फिर लड़का हैंडसम है, तो लड़के का क्वालिटी हो गया कि लड़का हैंडसम है, ठीक है। उसी तरह बैड भी, वो लड़का बहुत बुरा है या ख़राब है, तो उसकी क्वालिटी क्या हो गई कि ख़राब हो गई। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चौथा है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का मतलब यहाँ पे होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ में अपनापन दिखाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है माई, आवर, योर, हर, देयर या इट्स, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। जैसे दिस इज़ माई कार, ठीक है, उस मतलब हम लोग उसमें अपना पोजीशन दिखा रहे हैं, अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि यह कार मेरी है, ठीक है, दिस इज़ माई कार, तो यह कार मेरी है, तो वहाँ पे माई जो हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आवर भी उसी तरह, आवर मीन्स होता है हमारा, ठीक है। आवर हाउस इज़ वेरी बिग, ठीक है, मेरा घर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो घर के साथ आवर लगा हुआ है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर योर, फिर हर, देयर, इट्स, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव के उदाहरण हो गए। अगले नंबर में हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके भी उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, इटीसी, ठीक है। इसके आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर में आप देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जिसका उदाहरण है वाट, हुज, विच, इटीसी। सातवें नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इच, एवरी, एदर, नेदर, ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के उदाहरण है। आठवां नंबर में एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी ऑल, एनी या वन, टू या सम हो गया, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो गए। टोटल 8 प्रकार एडजेक्टिव के माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग इसके उदाहरणों को डिटेल से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स, जितने प्रकार हैं एडजेक्टिव के, उसके एग्जांपल्स को डिटेल में अगर जानना चाहते तो यहाँ पे सारा का डिटेल मैंने दे दिया है। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव को हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कह सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स थे इंडियन, अमेरिकन, जापानीज़, श्रीलंकन, बिहारी वगैरह, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख भी दिया है। ही इज़ एन इंडियन, ही इज़ अ बिहारी, ही हैज़ अ ब्रिटिश पासपोर्ट, ठीक है। ब्रिटिश यहाँ पे हो गया आपका एडजेक्टिव, है ना, और ही यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। सी इज़ एन अमेरिकन, यहाँ पे अमेरिकन आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इंडियन, बिहारी, ब्रिटिश और एक दूसरा एडजेक्टिव का एग्जाम्पल दे देगा। तो वहाँ पे प्रश्न पूछ देगा कि कौन नहीं है, ठीक है। तो आप आसानी से तभी उसको बना पाएंगे जब आपको पता रहेगा प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। उसी तरह आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें मैंने आपको बताया था सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, इनफ, ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस भी मैंने लिख दिया है, आई वॉन्ट सम शुगर, आई डू नॉट ड्रिंक मच टी, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है एग्ज़ाम में। मान के चलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, आई डू नॉट ड्रिंक मच टी, ठीक है। आपको पूछ देगा कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। चारों ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। पहला लिख देगा कि चलिए बताइए चारों में इनमें से कौन एडजेक्टिव है, तो पहला लिख देगा ड्रिंक, ड्रिंक लिख दिया। दूसरा में लिख देगा टी, तीसरा लिख देगा मच, और चौथा लिख देगा नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन लिख देगा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि मच होगा, ठीक है। इसी तरह का सवाल रहेगा, ज़्यादा भारी रहने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, तो अगर पूरा डीप अगर देने लगेगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा फिर, है ना। अगला हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी का बात मैंने पहले भी बताया था कि गुड, बैड, हैंडसम, टॉल, स्वीट, ओल्ड, कलर्स। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है यह कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को बताना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय, सीता इज़ अ टॉल गर्ल, सी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। यहाँ पे स्वीट, गुड, टॉल, ये सब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। रामू इज़ अ ओल्ड मैन, यहाँ पे ओल्ड जो है उसकी क्वालिटी हो गया। दे हैव ब्लू कार, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू जो है एडजेक्टिव हो गया। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह पूछ सकता है कि ब्लू लिख देगा और पूछेगा कि ब्लू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, नीचे 4 ऑप्शंस रहेंगे, क्वालिटेटिव का है, क्वांटिटी का है, पॉजिटिव का है,
प्रॉपर का है आपको बताना है वहाँ पे, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा सारे का कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने बताया था अधिकारवाचक विशेषण, इसको हिंदी में कह सकते हैं। किसी भी चीज़ में अधिकार को दिखाना पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, है ना, दिस इज़ माई बुक, योर शर्ट इज़ ग्रीन, हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, देयर हाउस इज़ वेरी बिग, है ना। यहाँ पे जो देयर है, योर है, हर है, यहाँ पे माई है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, संकेतवाचक। संकेत याद रखिएगा, संकेत किसी भी चीज़ को हम लोग संकेत कर हाथों से कहते हैं कि दिस, यानी कि यह। जो चीज़ सामने रहता है उसको हम लोग कहते हैं यह वस्तु मेरी है, यह किताब मेरी है। जो चीज़ दूर रहती है उसको हम लोग वह से कहते हैं कि वह जो पुस्तक है वह मेरी है, ठीक है, वह चेयर मेरी है। तो यहाँ पे जहाँ तक संकेत हम लोग याद रखेंगे तो दिस, दैट, दिस, दोज, 4 एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। दैट बॉल इज़ योर्स, वह गेंद तुम्हारी है। दीज पेन्स आर हर्स, ये जो कलमें हैं उसकी है। दोज चेयर्स आर माइन, वे कुर्सियाँ मेरी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। छठे नंबर पे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, बहुत सिंपल है, बस खाली इसको बेसिक चीज़ को समझते जाना है कि प्रश्न में यहाँ पे क्या आता है, वाट आता है, हुज आता है, विच आता है, ठीक है। ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, याद रख लीजिएगा। 3 या 4 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, हुज बॉयज आर हेयर, ठीक है, वाट नेम डिड यू से, विच कंट्री शुड वी गो, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी वितरणवाचक विशेषण। वितरण, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना यानी वितरण करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स ईच, एवरी, एदर, नेदर, ठीक है। ईच मैन शुड ट्राई दिस, है ना, ईच मतलब प्रत्येक, एवरी चाइल्ड इज़ हैप्पी, नेदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, नेदर मतलब ना तो होता है, एदर मतलब या तो, ठीक है। 8वां नंबर में है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या का जिससे पता चलता है। जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं वो अगर रहे किसी भी सेंटेंस में तो हम लोग को समझ जाना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके साथ ऑल, एनी, ये सब भी रहेगा, बोथ, एवरी, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रख सकते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है वो है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज़ को जानना। एग्जाम्पल में इससे भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं इसको भी अगर समझ लेंगे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 16 मिनट का वीडियो बन गया रे, लिख लिया पूरा 20 तक, हाँ। नाइन्थ यहाँ पे, हाँ। 12 का स्पेलिंग क्या लिखा है? 12 वैसे ही लिखा था। 12 का स्पेलिंग क्या होता है? बता दिया, अभी चेक करें, सोचे टी है, काटे नहीं है। इसको ठीक से लिखो। 13 में डबल ई ना होता है रगदा, सिर्फ एक तो ई दिया है। 14 में भी 15 में भी डबल ई होता है स्पेलिंग की, सिर्फ एक तो होता है। गधा कहीं के 16 में भी टी डबल ई होना चाहिए। कहाँ कहाँ लिख दिया है, ठीक से करो। देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो है हम लोग बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। एग्जाम में पूछ भी देगा कि इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, ओल्ड लिख देगा, बोलेगा कि ओल्ड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो अगर हम लोग को नहीं पता है, अगर याद नहीं है, तो हम लोग उसको सीख लेंगे, जान लेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी शब्द का सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कोई भी वर्ड के लास्ट में देखिएगा कि अगर वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड हो, यानी कि ई नहीं लगा हुआ है, ठीक है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई नहीं है तो उसमें सिंपल है कि हम लोग ई आर जोड़ देंगे, ठीक है, ई आर जोड़ देंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ओल्ड में हम लोग देख रहे हैं अंतिम शब्द क्या है, यहाँ पे डी है,
इसलिए इसमें ई आर जोड़ दिए। उसी तरह टॉल लिखा हुआ है, लास्ट में सिर्फ ई आर जोड़ दिए और इसमें ई एस टी जोड़ दिए हैं। उसी तरह चीप है, चीपर चीपेस्ट हो गया, हाई हायर हाईएस्ट हो गया, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट हो गया, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट हो गया, है ना। इस तरह के वर्ड आपको लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट दिखे, ई नहीं रहे, तो सिंपल उसमें ई आर लगा देना है और कंपेरेटिव में ई आर लगा देना है और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक तरीका क्या है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई रहे, अब यहाँ पे बात आ जाता है कि अगर ई रहे तो क्या करना है। अगर ई रहे तो सिर्फ हम लोग आर लिखेंगे, आर जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाइज लिखा हुआ है, वाइज के अंत में हम लोग देखेंगे कि ई लिखा हुआ है, तो ई था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ आर जोड़ा है, वाइजर हो गया। और सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो ई ऑलरेडी पहले से हम लोग सिर्फ एस टी जोड़ देंगे, ठीक है, तो वाइजेस्ट हो जाएगा। उसी तरह फाइन फाइनर सिर्फ आर जुटा है, यहाँ पे फाइनेस्ट हो गया। नाइस नाइसर नाइसेस्ट, ब्रेव ब्रेवर, देखिए सबके अंत में यहाँ पे देखेंगे कि ई जो है लेटर जुड़ा हुआ है, इसलिए लास्ट में हम लोग सिर्फ आर जोड़ेंगे और सिर्फ एस टी जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री खुद से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं कि अब इसको कैसे, इसको भी समझ लीजिए कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जी है, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड है और उसके पहले ठीक पहले अगर वोवेल है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बिग लिखा हुआ है, बिग में लास्ट जो लेटर है वो जी है और उसके ठीक पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आई है, आई एक वोवेल है। तो ऐसे अगर वर्ड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लास्ट का वर्ड है उसको डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट का वर्ड जी है तो यहाँ डबल जी लिख देंगे और ई आर लिख करके कंपेरेटिव बनाएंगे। सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसमें ई एस टी ऐड कर देंगे, डबल करके वो लास्ट के वर्ड को डबल करके ई एस टी लगा देंगे, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस खाली डबल कर देना है, ठीक है। अंतिम के लेटर को डबल कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फैट लिखा हुआ है, अंतिम लेटर हम लोग देख रहे हैं कि टी है और उसके पहले ए लगा हुआ है यानी वोवेल है, तो इसलिए टी को डबल करके फैटर लिखा बन गया और फैटेस्ट बन गया। उसी तरह हॉट है, हॉट का हॉटर हो गया, हॉटेस्ट हो गया। उसी तरह रेड है, रेड का रेडर हो गया, रेडेस्ट हो गया। सैड का सैडर, सैडेस्ट। थिन का थिनर, थिनेस्ट, ठीक है। यह है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का तरीका, ठीक है। एक और तरीका हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई रहे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि लिखा हुआ है इजी, किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई रहे तो उसको हम लोग आई में बदल देंगे जब कंपेरेटिव बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वाई लिखा हुआ है तो देख रहे हैं यहाँ पे एस के बाद वाई को आई लिख दिया गया है और ई आर लास्ट में जोड़ना कंपलसरी है तो ई आर जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसी तरह सुपरलेटिव में भी ईजीएस्ट, ई ए एस सेम है लेकिन वाई के जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं कि आई आ गया है ना। उसके बाद एस टी कंपलसरी जोड़ दिया गया है। उसी तरह हैप्पी में भी देख रहे हैं लास्ट में वाई है तो वाई को हटा करके आई बना दिया गया है, हैप्पियर हो गया, हैप्पीएस्ट हो गया। उसी तरह ड्राई का ड्रायर हो गया, ड्राइएस्ट हो गया। हैवी का हैवियर हो गया, हैवीएस्ट हो गया। लवली का लवलियर हो गया, लवलीस्ट हो गया। उसी तरह वेल्दी का वेल्दियर, वेल्दीएस्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को समझ लेना है कि यहाँ पर भी तो वाई लिखा हुआ है लास्ट में लेकिन ये तो चेंज नहीं हुआ है। तो देखें कि वाई से पहले यहाँ पे वोवेल है, वहाँ पे कॉन्सोनेंट था। यहाँ पे अगर गे लिखा हुआ है तो गे में लास्ट वाला वर्ड हालांकि वाई है लेकिन उससे पहले वोवेल है, इसीलिए जब भी ऐसा रहेगा वोवेल रहेगा वाई से पहले तो वाई को चेंज नहीं करते हुए सिर्फ ई आर जोड़ देना है और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देना है, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल है, ये वाला है ना, इसमें जो है जोड़ा घटाया नहीं जाता है, इसका बिल्कुल अलग है। अगर ब्यूटीफुल वर्ड लिखा हुआ है तो मोर ब्यूटीफुल होगा और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। यूज़फुल का मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट, उसके बाद मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। इस तरह के ये सबसे अलग और इम्पोर्टेंट डिग्री इसको माना जाता है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। किस में मोर लगाना है, किस में मोस्ट लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ डिग्रियां ऐसी होती है जो बिल्कुल एकदम डिफरेंट होती है, तीनों में अलग अलग होता है, उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। जैसे गुड का बेटर, बेस्ट होता है। बैड का वर्स्ट होता है। लिटिल का लेस, लीस्ट होता है। मैनी या मच का देखेंगे कि मोर होता है, मोस्ट होता है। फार का फादर या फर्दर या फारदेस्ट होता है। ओल्ड का ओल्डर या एल्डर, ओल्डर ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट होता है, ठीक है। ये सब चीज़
याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब कुछ मैंने एक्सरसाइज बनाया है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में मैंने देखा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑप्शन रहेगा ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। तो हम लोग जानते हैं कि 8 होता है, तो 8 में हम लोग यहाँ टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ द राइट एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या एग्जाम्पल होगा, आप लोग अगर पहले वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आराम से बता देंगे। ए में सम है, गुड है, वाट है, योर है, तो क्या आंसर होगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे योर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल। तीसरा है फाइंड द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा, याद रखेंगे। तो क्वांटिटी का बात यहाँ पे किस में हो रहा है, मैनी, स्वीट, माई, ओल्ड। तो सिंपल है कि क्वांटिटी का बात मैनी में हो रहा है, मैनी मतलब बहुत होता है क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा में बोथ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच एडजेक्टिव। बोथ किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का है, डेमोन्स्ट्रेटिव का है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है, या पॉजेसिव एडजेक्टिव का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है ना। आगे है फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ गिवन सेंटेंस। जो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें एडजेक्टिव कौन है। सेंटेंस इस तरह से एग्जाम में भी पूछ सकता है, एक सेंटेंस लिख देगा जैसे ऑल बुक्स आर गुड। इसमें पूछेगा कि इसमें से एडजेक्टिव कौन है। ऑप्शन है ऑल, बुक्स, या फिर ए एंड बी दोनों है, या डी में आर। तो क्या आंसर होगा इसमें, एडजेक्टिव कौन है। तो इसमें गुड हो जाएगा। एडजेक्टिव कौन होगा, तो गुड होगा। हालांकि यहाँ पे गुड लास्ट में हमको गुड लिखना चाहिए। ऑल बुक्स आर गुड, तो यहाँ पे गुड होना चाहिए, सॉरी गुड भी है, ठीक है। गुड भी आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव है, और ऑल यहाँ पे दोनों है, ऑल और गुड दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन गुड होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा में व्हाट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ग्रेट। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि कंपैरेटिव डिग्री बताइए, ग्रेट का क्या होगा। तो ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट होगा, या फिर दोनों होगा, ए और बी दोनों, या ग्रेटफुल होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री जो है दो तरह के होते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव में ई आर लगता है, सुपरलेटिव में ई एस टी लगता है, ठीक है। तो ग्रेटर यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री। सातवां क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हैंडसम क्या क्या होगा। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। हैंडसम का पहला ऑप्शन है मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, या हैंडसमेस्ट, या ऑल होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव में कंपैरेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए मोस्ट हैंडसम यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर एडजेक्टिव। इसमें से कौन प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। पहला में है इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, या एदर। हम लोग जानते हैं प्रॉपर में किसी भी स्थान की स्थानीयता को प्रदर्शित करके जो शब्द बनाया जाता है व्यक्ति विशेष के लिए, वो जो है प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन तीनों प्रॉपर एडजेक्टिव है, लेकिन एदर प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारा आज का सेशन ख़त्म। अब आगे हम लोग जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे।